जय श्री राधे। मेरे सभी प्रिय देशवासियों, श्रावण मास की महाशिवरात्रि 23 जुलाई 2025 के पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने सभी भक्त लोगों के लिए समर्पित करता हूं। लेकिन एक बात की मैं अपील भी करता हूं, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करें, साथ में इसको शेयर करें जो सभी लोगों तक पहुंचे। आइए चलता हूं मैं समर्पित वीडियो की तरफ। संसार में जितने भी जीवधारी हैं, क्योंकि 3 प्रकार के जीव होते हैं, जलचर होते हैं, थलचर होते हैं और नभचर। सभी प्राणी, सभी जीवधारी केवल आनंद ही आनंद चाहिए और आनंद की खोज में ही रहते हैं। आनंद की खोज में इधर उधर इस संसार के अंदर 2 प्रकार की दुकान खुली हुई है। संसार 2 प्रकार की दुकान और दोनों दुकानों पर बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पहली दुकान पर बोर्ड लगा हुआ है, दुख रहित आनंद की प्राप्ति। ये उस दुकान का नाम है, इस पर बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी दुकान जिस पर बोर्ड लगा हुआ है, दुख सहित आनंद की प्राप्ति, इस दुकान पर भी बोर्ड लगा हुआ है। अब जिसको जो चीज चाहिए, आनंद चाहिए ना, तो आनंद पाने के लिए चले जाइए 2 दुकान। आपको कैसा आनंद चाहिए? दुख रहित वाला चाहिए या दुख के सहित वाला चाहिए? इसके लिए, इस बात को जानने के लिए किसी बुद्धिमान, किसी ज्ञानवान आदमी की जरूरत है जो हमको ये बताए कि आनंद तो हमको चाहिए, लेकिन आनंद कौन सा ठीक है, कौन सा चाहिए, कौन सा अच्छा है, तो हम आपको वो बताएगा। आप उसी दुकान से चले जाइए और सामान को ले लीजिए। दूसरे तरीका से आपको बता दूं साधारण भाषा में, क्योंकि आप जानते हो दूध की दुकान, एक पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, असली थन करो दूध। दूसरी दुकान पर लिखा हुआ है दुग्ध डेयरी, जिस पर थैली का दूध। अब वहां दूध में दूध भी आता है, पनीर भी आता है, घी भी आता है। अब आप इतना तो जानते हो कि दूध कौन सा अच्छा है। गांव के आदमी हो, देसी आदमी हो, हर कोई जानता है कि भैंस वाला जो दूध होता है वो असली होता है। थनकड़ू का मतलब है असली का। तो जिसको सोचे भाई हमें ये मिलावट वाला नहीं चाहिए, तो वो उस दुकान पर जाकर के ले लेता, जो आप जानते हो। दूसरी वाली दुकानें डेली वाली, वहां थैली का है, पता नहीं वो पाउडर का है, कैसा है, क्रीम निकला हुआ है, टॉल वाला है, सोयाबीन का है, पता नहीं। उस पर भी लिखा होता है कि ये दूध टोड का है और ये थैली जो है वो मलाई युक्त है। अब पता नहीं कैसी मलाई युक्त है, लेकिन आप ये जरूर जानते हो कि वो असली भैंस वाला है, वो असली है, और ये डेली वाला असली नहीं है, इसमें मिलावट। इस बात को आप जानते हो, तो आपको अगर असली चाहते हो तो आप उधर चले जाओगे भैंस वाले की डेयरी पर।
और आप सोचो हमें सस्ता चाहिए तो इधर को चले जाओ, दूध दोनों जगह मिलेगा लिखा हुआ। आप उसके बारे में जानते हो, जैसा चाहिए आप वहां जाकर के वैसा ही ले ले। अब ये जो सौदा है आनंद वाला जो मैंने आपको बताया, इसके भी 2 दुकानें बोर्ड लगा हुआ, एक दुख सहित है, एक दुख रहित है। ध्यान देने की क्या बात है कि इसके लिए हमको एक ज्ञानवान पुरुष की जरूरत है। कोई महान पुरुष ऐसा हो जो हमको ये बताए कि आनंद जो हम चाहते हैं हमको वो कौन सा आनंद चाहिए और कौन सा हमारे लिए ठीक है। उसके लिए हमको महान भावों की जरूरत पड़ती है, उसके द्वारा हमको पता चलता है। ध्यान रहे। अब वो ज्ञानवान जो महान पुरुष है वो बताते हैं कि देखिए ये जो 2 दुकान है विश्व की, एक दुकान तो परमात्मा की खुली हुई है जिसमें दुख नहीं है, सिवा आनंद के अलावा कुछ नहीं। वो दुख रहित तो दुकान है वो परमात्मा की, भगवान की। भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को जो आप कह सकते हो वो दुकान उसकी। और एक दुकान है संसार की, संसारी। इसमें हमको दुख भी है और सुख भी है। जिस चीज से हमको सुख मिलता है इस संसार में उसी चीज से थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है, लेकिन वह सुख ही फिर वो दुख में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि संसार प्रकृति माया है, प्रकृति परिवर्तनशील होती है, जो रोज दिन पर दिन बदलती रहती है, पल पल क्षण क्षण बदलती रहती है। एक जैसी प्रकृति कभी नहीं रहती। ये शरीर भी आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो बाल अवस्था होती है, थोड़ा और बड़ा हो तो किशोर हो जाता है, और बड़ा हुआ तो युवा हो जाता है, और फिर मेरे जैसे पा जाता तो वृद्ध बन जाता है। लेकिन जो मैं बच्चापन में था वही बुढ़ापे में अभी असली जो है वो तो मैं अब भी वही हूं। लेकिन इस प्रकृति का, इस शरीर का, इसका परिवर्तन होता रहा है, मेरे में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, केवल संसार परिवर्तनशील होता। जो परिवर्तनशील होता है तो जो हमको आनंद की अनुभूति जो होती है वो कुछ देर के बाद में वह आनंद न हो करके वो दुख में परिवर्तन। आप किसी चीज को भी ले लीजिए, हम सोचते हैं कि धन से हमको आनंद मिलेगा, मौज आएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन यह धन मौज मस्ती नहीं दे करके ये हमारे जीवन का अंतकाल भी दे देता, मृत्यु तक पहुंचा देता है। क्योंकि धन चाहने वाले इसको मार जाते हैं या धन को ले जाते हैं। सेल टैक्स वालों का डर रहता है, हल्म का डर रहता है, चोरों का डर रहता है, तो धन कभी सुख ही नहीं करता। लगता है हमें इससे सुख मिलता, लोग दुख देता। सोचते ही संतान हमको सुख देगी, लेकिन कभी कभी सुख तो देती है, लेकिन थोड़ी देर में दुख तुम्हें वृद्धाश्रम में भी डाल देगी। अलग हो जाते हैं, माँ बाप अलग पड़े रहते हैं, यानी औलाद में सुख नहीं देती। औलाद बच्चा पैदा होने से और आखिर तक सुख नहीं देता। थोड़ी देर के लिए लगता है हम बच्चा खिलाने बड़ा आनंद है, लेकिन वह धीरे धीरे दुख ही देता है। कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये मांगता है, कभी वो मांगता है, बस। तो जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है वो उतना ही दुख की भी अनुभूति होती है। वो क्या है? संसार। और परमात्मा जो है, परमात्मा वाली जो दुकान है वहां दुख नहीं है, जो वहां परिवर्तन ही नहीं, जो है सो है। इसलिए हम अपने को अगर परमात्मा को समर्पण कर दें, परमात्मा की अगर हमारी शरणागति हो जाए तो हमें वहां दुख नहीं मिलेगा, केवल आनंद ही आनंद मिलेगा। क्योंकि परमात्मा का स्थान आनंद स्वरूप ही है, वहां पर दुख नहीं। भागवत का पहला ही श्लोक है, सच्चिदानंद रूप आया। भगवान का स्वरूप तो सच्चिद आनंद, आनंद ही है, वहां दुख कहां से आया? दुख है ही नहीं। अगर आपको परमानेंट आनंद चाहिए, सदैव के लिए आनंद चाहिए, तो परमात्मा की दुकान पर जा सकते।
और अगर तुमको दुख भी चाहिए, सुख भी चाहिए, पैदा बच्चा हुआ रो लिए, वो बच्चा जैसे पैदा होता है तो फिर ढोल तमाकू बनते ही अच्छे हुआ, गीत गाने होते हैं, खुशी का आनंद का अनुभव लेते हैं। अगर वही बच्चा होने के बाद जब मर जाए तो फिर रो भी लेते हैं, क्योंकि वहां आनंद दिखाई दिया, थोड़ी देर बाद वही दुख में हो गया। अब ये बात आपके लिए है, आप इस बात के लिए सोचिए, आपको आनंद तो चाहिए, तो कौन सा आनंद चाहिए, कैसा आनंद चाहिए? क्योंकि आप ये भी ध्यान करिए, आप विवेकी पुरुष हो, ये बातें सोचने की केवल एक ही शरीर है, बड़े भाग मानुष तर पावा। मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा है जो इसको समझता है और उसको जानता है और उसको जान करके कर भी सकता है। ये विवेकी होता है, इसमें इतना ज्ञान होता है क्या अच्छा क्या बुरा, तो ये मनुष्य शरीर पाकर के ही कर सकता है। एक योनि मनुष्य की ही ऐसी है जो हमको दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति करने का एक यही योनि साधन है, और कोई नहीं है। बाकी की योनियां भोग योनियां हैं, वैसे भोग लिया, सुख और दुख दोनों में प्रवृत्त हो गए। इसलिए संसारी उसके लिए है जो अविवेकी होते हैं, उसके लिए संसारी सुख है, चले जाइए उसी में, संसारी सुख में। आपने विवेक का कभी प्रयोग नहीं किया, उसी को मानते हो तो उधर चले जाइए। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं वो हमेशा संसार के सुख को सुख नहीं मानते, वो परमात्मा के आनंद को ही आनंद मानते, वही जाकर के शरण। इसीलिए ये वीडियो त्योहार के समय पर, शिवरात्रि के समय पर मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि आप एक पुरुष हो, विवेकी हो, इस विवेक का उपयोग करके केवल आनंद ही आनंद प्राप्त करिए। मिक्सचर वाला मत लीजिए, असली आनंद लीजिए, नकली को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने बनाया। वीडियो कैसा लगा आप जानते हो, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ये काम आपका है, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। ठीक है, तो जय श्री राधे, फिर मिलेंगे सब।